हादसों में मरने वालों के परिजनों के प्रति शासन प्रशासन कितना संवेदनशील है, इसकी जमीनी हकीकत तब सामने आई जब गहन मातम में डूबे खंडवा के पाड़ फाटा गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला, जहां गुरुवार रात हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने सिर्फ एक समय के भोजन की मांग की तो विधायक मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। जिस दर्दनाक घटना में इस आदिवासी फालिये ने अपने 11 बच्चों को खोया, जिसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उनके प्रति भी प्रशासन इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। वैसे मातम प्रकट करने यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी। इन बड़े नेताओं से भी महज आश्वासन ही मिला, जिससे भूखे परिजनों को अपना पेट भरना पड़ा। जीतू पटवारी ने परिजनों की भूख ये कहकर और बढ़ा दी कि उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। खंडवा जिले के राजगढ़ पंचायत के छोटे से फालिये पाड़ फाटा में मातम पसरा हुआ था। न सिर्फ पीड़ित परिवारों के घर बल्कि पूरे गांव में आज चूल्हा नहीं जला। माताजी के विसर्जन के चलते सभी का उपवास था और आज दूसरे दिन भी वे भूखे प्यासे थे। बच्चों का भी भूख से बुरा हाल था। कुछ स्थानीय लोगों ने ग्रामीणों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रशासन के साथ ही विधायक और मंत्री से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हाथ झटक दिए। मंत्री विजय शाह ने कहा, शाम तक करवाते हैं। विधायक ने कहा, मैं कहां से करूं? गांव के पटवारी ने कहा कि हमें तो अनाज देने के निर्देश है। हादसों में मरने वालों के परिजनों के प्रति शासन प्रशासन कितना संवेदनशील है, इसकी जमीनी हकीकत तब सामने आई जब गहन मातम में डूबे खंडवा के पाड़ फाटा गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला, जहां गुरुवार रात हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने सिर्फ एक समय के भोजन की मांग की तो विधायक मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। जिस दर्दनाक घटना में इस आदिवासी फालिये ने अपने 11 बच्चों को खोया, जिसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उनके प्रति भी प्रशासन इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। वैसे मातम प्रकट करने यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी। इन बड़े नेताओं से भी महज आश्वासन ही मिला, जिससे भूखे परिजनों को अपना पेट भरना पड़ा। जीतू पटवारी ने परिजनों की भूख ये कहकर और बढ़ा दी कि उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। खंडवा जिले के राजगढ़ पंचायत के छोटे से फालिये पाड़ फाटा में मातम पसरा हुआ था। न सिर्फ पीड़ित परिवारों के घर बल्कि पूरे गांव में आज चूल्हा नहीं जला। माताजी के विसर्जन के चलते सभी का उपवास था और आज दूसरे दिन भी वे भूखे प्यासे थे। बच्चों का भी भूख से बुरा हाल था। कुछ स्थानीय लोगों ने ग्रामीणों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रशासन के साथ ही विधायक और मंत्री से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हाथ झटक दिए। मंत्री विजय शाह ने कहा, शाम तक करवाते हैं। विधायक ने कहा, मैं कहां से करूं? गांव के पटवारी ने कहा कि हमें तो अनाज देने के निर्देश है। जिन्होंने इस घटना में तत्परता से बचाने का प्रयास किया, उन्हें 51 हजार रुपये देने के साथ ही 26 जनवरी को सम्मानित भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, मुख्यमंत्री का आभार कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाए। मैं चाहता हूं कि परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की सहायता सरकार दे। इसके पहले भी एक कुएं में गणगौर के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई थीं। मैं वहां भी गया था। मैं कांग्रेसजनों को निर्देश दे रहा हूं कि सबसे पहले वे पीड़ित परिजनों के घरों में भोजन की व्यवस्था करें। प्रशासन मुख्यमंत्री के लिए रास्ते सुधारना ठीक है, लेकिन ग्रामीणों की भी सुध लेनी चाहिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई 7 लड़कियों समेत 11 की मौत। बता दें कि खंडवा के आदिवासी बहुल पडलफाटा गांव की 7 लड़कियों समेत 11 श्रद्धालु गुरुवार रात को मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलट जाने से डूब गए थे। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 11 शव निकाल लिए गए। गांव के कोटवार लोकेंद्र बारे ने बताया कि उसने ट्रैक्टर चालक को रफ्ते पर से वाहन निकालने से मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद उसने वाहन निकाल लिया, जिसके तुरंत बाद ये दुर्घटना हो गई। एसडीएम पंधाना दीक्षा भगोरे ने बताया कि मृतकों में आरती 18, दिनेश 13, उर्मिला 16, शर्मिला 15, गणेश 20, किरण 16, पाटली 25, रेव सिंह 13, आयुष 9, संगीता 16 और चंदा 8 शामिल है।